नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपको आरबीएससी बोर्ड 10वीं क्लास की मैथ पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं 10वीं क्लास की प्रश्नावली नंबर 3, जिसका नाम है बहुपद। अब देखो, बहुपद प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको इसके बेसिक के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसके बेसिक के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो आप प्रश्नावली के क्वेश्चन है वो हल नहीं कर सकते। तो इसके बेसिक के बारे में हम देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसके बारे में समझेंगे क्या होता है बहुपद। तो देखते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद समझने से पहले आपको पता रहना चाहिए चर संख्या या चर राशि व अचर राशि। ठीक, तो देखते हैं चर राशि और अचर राशि क्या होती है। तो चर राशि क्या होती है कि जैसे आप मानते हो x, y, z, p, q, r, यानी जो संख्याओं को आप प्रकट करते हो, तो वो प्रकट करते हैं तो वही आपकी क्या कहलाती है, चर राशियां कहलाती है। अचर राशियां क्या होती है, जैसे अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, -1, जितने भी जो सारे अंक है जो अकेले होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अचर राशियां कहलाते हैं। जब हम चर राशि और अचर राशि इनमें हम गणितीय मूलभूत संक्रियाएं लगा देते हैं, मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, एक तो जैसे जोड़, बाकी, गुणा व भाग। जब हम चर और अचर राशियों में क्या करते हैं, मूलभूत संक्रियाएं लगा देते हैं और उनको मूलभूत संक्रियाएं लगा के हम उनको चर राशि अचर राशि को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो प्रकट करने का जो पद आता है वो पद कहलाता है आपका बीजीय व्यंजक। समझना इसको। तो यहाँ से आपकी एक परिभाषा भी यहाँ से कंप्लीट होगी। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, यानी चर राशि और अचर राशि है उनके अगर आप मूलभूत संक्रिया लगाओ, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, और उसको आप प्रकट करो तो वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। और इसी प्रकार के जो बीजीय व्यंजक है वो आपके क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। तो यहाँ से आपकी बहुपद की परिभाषा आती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आप साथ साथ लिखते भी रहना, नोट्स बनाते रहना। तो वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे नोट्स के। तो बहुपद, तो चर राशि व अचर राशियों को मूलभूत संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा व भाग में प्रकट करना या प्रकट करते हैं तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। और इसी प्रकार के बीजीय व्यंजक को क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बात समझ रहे हो कि चर राशि और अचर राशि है उनके जब हम मूलभूत संक्रिया लगाकर प्रकट करते हैं तो वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। उसी प्रकार के बीजीय व्यंजक है वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अब बात आती है कि बहुपद को प्रकट कैसे करते हैं। तो बहुपद को प्रकट है हम fx इसके द्वारा प्रकट कर सकते हैं, या fy के द्वारा, या px, qx। यहाँ पर चर संख्या कोई सी भी हो सकती है। चर संख्या की बात की थी हमने, x, y, z, p, q, r जो भी है जो आप मानते हो प्रतीक के रूप में वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो fx हुआ, fy हुआ, px हुआ, qx हुआ, इस प्रकार हम इसको प्रकट कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है बहुपद। भाई अब बात ये आती है कि जो आप यहाँ पे लिखा है कि बीजीय व्यंजक है, इसी प्रकार के बीजीय व्यंजक वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। परंतु सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, उसके लिए भी एक कंडीशन होती है। शर्त क्या होती है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि वो बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाएंगे यदि उनके बीजीय व्यंजक के जो चर है उस चर संख्या की घात वो क्या होगी, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार का अनंत।
तो उस चर संख्या की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, बीजीय व्यंजक क्या होगा, बहुपद होगा। तो कंडीशन देखो क्या है कि यदि बीजीय व्यंजक की बीजीय व्यंजक में चर राशि की घातांक एक पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। हम उदाहरण लेके चलते हैं भाई, कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। जैसे अभी हमने कहा था बहुपद को अपेक्स एफ वाई पी एक्स क्यू एक्स के रूप में व्यक्त करते हैं, और यहाँ पे जो अंदर है वो चर संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें चर संख्या क्या है, अक्स, यानी अक्स चर संख्या वाला बहुपद है, ये वाई चर संख्या वाला बहुपद है, और ये अक्षर वाला बहुपद। जैसे हम उदाहरण लेते हैं 2 3, वो समझते हैं कि वो बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं। जैसे मैंने लिया x प्लस 2, एक लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक मैंने ये लिया x की घात माइनस 1 प्लस 1, एक मैंने ये लिया अंडर x प्लस 2। इनके बारे में हम देखते हैं भाई कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या कह रहा है कि बीजीय व्यंजक में चर राशि की घातांक क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या हमने बात की है 0 1 2 3 4, इसी प्रकार जो धनात्मक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी चर की घात कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। तो इसको आप देखो उदाहरण को, जैसे यहाँ पे चर संख्या क्या है x, तो x की घात कितनी है 1, तो 1 तो ये पूर्ण संख्या है या नहीं है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक बहुपद है। इसकी बात करें, अब देखो सारे चरों में देखेंगे, ये नहीं कि आप एक चर में देखो, जितने भी चर आपको दिए हैं सारे में देखेंगे। जैसे इसमें चर संख्या की घात कितनी है 2, इसका मतलब पूर्ण संख्या है। इसमें चर संख्या की घात कितनी है 1, इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी जो दिया हुआ वो भी क्या है, बहुपद है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो, इसमें जो चर संख्या उसकी घात क्या है -1, तो क्या -1 इसमें आ रहा है पूर्ण संख्या में, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो अंडररूट x है, अंडररूट x को आप कैसे लिखते हो, x की पावर 1/2, यही तो लिखते हो। इसका मतलब यहाँ पर अंडररूट x का मतलब हुआ x की पावर 1/2 प्लस 2। इसका मतलब अब आप देखो यहाँ पर चर संख्या की घात क्या है 1/2, क्या 1/2 है पूर्ण संख्या में, नहीं है, इसका मतलब ये भी एक बहुपद नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो बीजीय व्यंजक में चर राशि की घातांक एक पूर्ण संख्या हो तो वही बीजीय व्यंजक क्या होगा, एक बहुपद होगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, चल आगे शुरू करते हैं। बहुपद के बारे में देखते हैं और क्या क्या होता है। तो हम देखते हैं बहुपद के गुणांक। तो हम अभी बात की थी, वह बहुपद को इस एफ वाई से व्यक्त करते हैं। उदाहरण लेके समझते हैं भाई बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम इस बहुपद में देखेंगे चर संख्या के गुणांक या बहुपद के गुणांक। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे x की घात 3 का गुणांक क्या होगा, x की घात 2 का गुणांक क्या होगा। ये 9th क्लास में भी आपके क्वेश्चन आते हैं, द्विवार्षिक में पूछ जाते हैं, एक एक नंबर के आते हैं। भाई आपको क्वेश्चन दे दिया बहुपद है, उसमें ये पूछा गया x की घात 3 का गुणांक क्या है, x की घात 2 का गुणांक क्या है, तो पता रहना चाहिए। और आप जब आगे आगे रहोगे तो बहुत काम आएगा। x का गुणांक, और जो ये लास्ट में अकेला बच गया वो आपका है अचर पद। अभी अचर राशि की बात की थी, तो देखो
तो गुणांक क्या होता है, जो गुणा में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x की घात 3 का गुणांक, x की घात 3 क्या है ये, तो x की घात 3 के गुणा में क्या है 3, तो इसका मतलब x की घात 3 का गुणा क्या हो गया, गुणांक क्या हो गया 3। तो इसी प्रकार आप बताओ, तो बताना आप, जैसे 4x की घात 2 इसका गुणांक क्या होगा, 4x की घात 2 का गुणांक, देखो ये रहा 4x की घात 2, इसका गुणा में क्या है 4, इसका मतलब 4x की घात 2 का गुणांक क्या हो गया 4। इसी प्रकार हम देखते हैं x का गुणांक, तो x का गुणांक देखो देखिए क्या है, x का गुणांक कितना है 2, भाई x रहा, x का गुणांक कितना है 2, और अचर पद क्या रह गया 1। चलो आपसे मैं ऐसे पूछ लूं कि x की घात 4 का गुणांक क्या है, क्या इसमें x की घात 4 है क्या पूरे पद में, देखो देखिए नहीं है, x की घात 4 इसमें नहीं है, तो नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा 0। बात समझ रहे हो भाई, अगर कोई पद आपको दिया हुआ है नहीं है, उसका आपको पूछा जा रहा है, तो उसका गुणांक क्या होगा 0 होगा। तो ये आपका होता है बहुपद के गुणांक, तो ये आपको पता रहना चाहिए, तो देख लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे हम देखते हैं बहुपद के पद, भाई कितने पद होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो पद का मतलब क्या है कि अगर एक पद है, दो पद है, तीन पद है, चार पद है, तो इस प्रकार उसको हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं। यदि एक पद हो, उसे हम क्या कहते हैं, यदि एक पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा f(x) बराबर 4x, इसमें देखो एक ही पद है केवल 4x, ठीक। यदि किसी बहुपद में दो पद हो तो उसे हम कहते हैं द्विपदी। एग्जाम्पल के लिए हम देखें f(x) बराबर 3x + 2। अब देखो यहाँ पे दो पद है, एक तो ये रहा 3x, एक रहा 2, तो यहाँ पे एक और दो पद, इसलिए इसको हम क्या करेंगे द्विपदी बहुपद। यदि तीन हो तो, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10वीं क्लास वाले वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, परंतु बेसिक आना चाहिए। तो यदि तीन पद हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इस उदाहरण देखें f(x) बराबर 2x² + 3x + 1, देखो 1, 2 और 3, तो तीन पद है, इसको हम क्या कहेंगे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो ये हो गया आपके बहुपद के पद। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये पढ़ा कि बहुपद किससे कहते हैं, बहुपद को प्रकट कैसे करते हैं, बीजीय व्यंजक किससे कहते हैं, चर संख्या क्या होती है, चर संख्या क्या होती है, बहुपद के पद क्या होते हैं और बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, ये अभी तक हमने पढ़ लिया है। आगे हम चलते हैं, तो आगे आपके आता है बहुपद की घात। तो देखो बहुपद की घात क्या होती है, जैसे आपको कोई बहुपद दिया हुआ है, जैसे आपको कोई बहुपद दिया हुआ है, जैसे मैंने यहां पे लिखा f(x) बराबर 3x की घात 4 + 2x की घात 3 + 6x की घात 2 + 2x + 3, इस प्रकार मैंने कोई बहुपद लिखा। भाई ये आप अभी लिखा था, बहुपद को प्रकट करते हैं f(x) से। x यहाँ पे क्या है चर संख्या, ये चर संख्या को व्यक्त कर रहा है पूरी को पूरी, है ना, ठीक। तो मैंने कोई उदाहरण लिखा। अब देखो बहुपद की घात क्या होती है, जो आपको बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद में जो अधिकतम घात होती है, अधिकतम जिस चर संख्या की अधिकतम घात होती है उस बहुपद में, चर संख्या की अधिकतम घात है, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। देखो अधिकतम घात, इस अगर मैं इस बहुपद के बारे में बात करूं तो इसमें अधिकतम घात कितनी है आप देख सकते हो, जैसे इसकी घात 1, इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात है ना, चर राशि की, तो x की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कितनी है 4, तो अधिकतम चर राशि की घात कितनी है यहाँ पर 4, तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी
4 होगी। तो घात के आधार पे देखें हम, पहली बात, यदि किसी बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात एक हो तो उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आ रही बात? रैखिक घात के आधार पर देख रहे हैं हम, बहुपद की घात के आधार पे कि यदि किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, तो उस बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है x बराबर x प्लस 1, तो यहाँ पे जो x से चर संख्या, चर की घात कितनी है? 1, तो ये जो पूरा का पूरा बहुपद है इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। परिभाषा आपको पता रहनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत काम आती है आपकी। दूसरी बात कि यदि किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। तो हम जैसे उदाहरण लिया है x बराबर x² प्लस 2x प्लस 1, तो देखो अधिकतम घात है, यहाँ पे अधिकतम 1 भी है घात और 2 भी है, तो इसमें यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात है 2, तो इस पूरे बहुपद को हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। और ये द्विघात बहुपद आपके 10वीं क्लास में अगली जो हम प्रश्न पढ़ेंगे 3.1 3.2 उसमें आएगा द्विघात बहुपद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते रहना साथ साथ नोट। अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर इसकी तीसरी बात आती है कि यदि चर राशि की अधिकतम घात 3 हो तो उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस प्रकार आगे आगे चलता रहता है। जैसे मैंने लिखा है x बराबर अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, न 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 तो होनी चाहिए। x की घात 3, 2x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये आपका उदाहरण हो गया त्रिघात बहुपद का। धन्यवाद। और जो टॉपिक है वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर इतने में आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।